Hello everyone, I am Rakesh Kumar Nayak. I welcome all of you in this robotics lecture series. So आज के क्लास में हम लोग जो है ना सीरियल एंड पैरेलल मैनिपुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मैनिपुलेटर्स अगेन अगर हम लोग बात करें तो मैनिपुलेटर क्या होता है. मैनिपुलेटर विल व्हाट इट विल डू, इट विल मैनिपुलेट समथिंग. ठीक है. तो हम लोग रोबोटिक्स में कई बार जो है ना अगर रोबोटिक्स को डिफाइन करें तो रोबोटिक्स जो हमारा है रोबोट्स है, तो हमारे जितने भी जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं उन लोगों को उसको हम लोग मैनिपुलेटर के नाम से जो है ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोलना, क्योंकि मैनिपुलेटर क्या करता है, इट विल मैनिपुलेट समथिंग. ओके. तो आज हम लोग जो है ना जो हमारा रोबोटिक्स है और मोर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे मैनिपुलेटर्स हैं उन मैनिपुलेटर्स को जो है ना क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में. एक आपका सीरियल मैनिपुलेटर होता है, दूसरा आपका पैरेलल मैनिपुलेटर होता है. तो इन दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में जो है ना आज हम लोग देखेंगे. तो अगर हम लोग जो है रोबोट और अगर मैनिपुलेटर की बात करें तो जो हमारा रोबोट या फिर जो मैनिपुलेटर है, तो मैनिपुलेटर हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज अ मैनिपुलेटर इज एन अ डिवाइस यूज टू मैनिपुलेट मटेरियल्स विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बाय द ऑपरेटर. सो फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये जो है ना ये आपका कोई एक रोबोट है, ये अगर आपका कोई एक रोबोट है, तो ये जो रोबोट है इस रोबोट को आपने जो भी ऑपरेशन दिया, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, इसको जो भी परफॉर्म करने के लिए आपने बोला, तो ये क्या करेगा, इट विल डू इट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज योर एंड इफेक्टर. तो ये आपका जो है ना ये मेरा लिंक 1 हो गया, ये मेरा लिंक 2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एंड इफेक्टर हो गया. दिस इज व्हाट माय एंड इफेक्टर. तो ये मेरा जो है ना फिक्स बेस है. तो अगर मैं एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में बात करूं तो एक नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल रोबोट है उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो मैनिपुलेटर है, हम लोग इसको मैनिपुलेटर कब बोल रहे हैं, व्हेन इट्स गोइंग टू मैनिपुलेट. मैनिपुलेट किसके थ्रू पे कर रहा है, ये एंड इफेक्टर के थ्रू पे जो है ना मैनिपुलेट कर रहा है. चाहे वो उसको उठाना हो, पिक करना हो, प्लेस करना हो, या फिर जो है ना कोई भी एक्टिविटी हो, या फिर कोई भी जो है ना एक्टिविटी हो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ये मैनिपुलेशन होगा. जो मटेरियल्स है, अगर मेरे को सपोज ये ग्लास को जो है ना या यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को जो है ना उठाना होगा, ये जो क्यूब को अगर मेरे को उठाना होगा, तो ये क्या करेगा, इसको उठाकर उसके पोजीशन को चेंज करेगा. मतलब क्या करेगा, उसको मैनिपुलेट कर देगा. उसको मैनिपुलेट करेगा मतलब उसके पोजीशंस को चेंज कर सकता है, उसके लोकेशंस को चेंज कर सकता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन अ मैनिपुलेटर. तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको मैनिपुलेटर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मैनिपुलेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मैनिपुलेट द मटेरियल्स विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बाय द ऑपरेटर. तो जो भी ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर इसको टच नहीं कर रहा, आपका ये जो रोबोट है या जो मैनिपुलेटर है ये इसको क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, इसको जो है ना जो भी हम ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. ओके. ठीक है. द आर्म इज मेड अप ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिजिड सेगमेंट. यहाँ पे जो है ना अगर हम लोग बोले तो जो भी मेरा आर्म होगा या फिर जो भी मेरा मैनिपुलेटर होगा, वो मैनिपुलेटर क्या है, कुछ फिक्स्ड जो है ना आपके रिजिड बॉडी से या सेगमेंट से मिलके बना हुआ है. जैसे ये मेरा लिंक 1 हो गया, सो ये क्या है, रिजिड बॉडी है, इट्स व्हाट अ सॉलिड मटेरियल्स. ये दूसरा जो है ना L2, इट्स अगेन सॉलिड मटेरियल. सो इन सब से कंबाइन होके जो है ना क्या हो रहा है, मेरा जो है मैनिपुलेटर या फिर आर्म या फिर जो मेरा रोबोट है वो बना हुआ है. हम लोग अभी थोड़ी देर में एक आध इंडस्ट्रियल रोबोट देखेंगे. उस इंडस्ट्रियल रोबोट में जो है ना यू आर एबल टू सी कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिजिड सेगमेंट. उस सेगमेंट से मतलब क्या है. ओके. सो ईच ऑफ दिस सेगमेंट, यहाँ पे जो भी मेरा जो रिजिड सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है इट्स कॉल्ड अ लिंक. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है ना लिंक बोलते हैं. सो दिस इज माय लिंक 1, दिस इज माय लिंक 2. यहाँ पे दो लिंक का जो है ना मेरा ये मैनिपुलेटर है. ये लिंक जिससे कनेक्टेड होते हैं, द लिंक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय जॉइंट. तो ये जो लिंक है, ये लिंक आपस में किससे कनेक्टेड है, जॉइंट से कनेक्टेड है. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज व्हाट माय जॉइंट. ये मेरा जो है ना रिजिड बॉडी जो है ना ग्राउंड से जो कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा जॉइंट 1 हो गया, ये मेरा जॉइंट 2 हो गया. सो दिस इज नोन एज एन जॉइंट. तो जॉइंट क्या है, जो भी लिंक को जो है कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं. ओके. अगर हम लोग आगे देखें तो लिंक मूव विथ रिस्पेक्ट टू इट्स जॉइंट. अब देखो, अगर ये जो लिंक है, लिंक 1 और लिंक 2, इन दोनों में जो मूवमेंट होगा वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू जॉइंट के होगा. इस जॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमारा जो भी मूवमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा. अगर मैं चाहूं कि ये लिंक बीच से मूव करना शुरू कर दे तो ये जो है ना पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी के बीच में यहाँ पे कोई भी हमारा जॉइंट नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, आपके जॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करेगा.
और बेस्ड ऑन दिस जॉइंट एंड द लिंक हमारा जो मैनिपुलेटर होता है, वो मैनिपुलेटर को हम लोग क्या दो टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज व्हाट योर सीरियल मैनिपुलेटर. पहला जो मैनिपुलेटर है वो क्या है, सीरियल मैनिपुलेटर है. दूसरा हमारा क्या है, पैरेलल मैनिपुलेटर. ओके, तो सीरियल मैनिपुलेटर में क्या होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन अ सीरियल मैनर. पैरेलल मैनिपुलेटर में क्या होगा, इट्स गोइंग टू कनेक्टेड इन द पैरेलल मैनर. सो वी आर गोइंग टू टॉक वन बाय वन. सो लेट्स गो टू द सीरियल मैनिपुलेटर. अगर हम लोग सीरियल मैनिपुलेटर के बारे में बात करें तो जो हमारा सीरियल मैनिपुलेटर होता है, सीरियल मैनिपुलेटर, यू कैन सी दिस स्मॉल डायग्राम ऑफ दिस यू नो द रोबोट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा फिक्स बेस है, दिस इज माय जॉइंट वन. ये मेरा क्या हो जाएगा, लिंक 1 है. ये मेरा क्या है, लिंक 2 है. ये मेरा लिंक 3 है. दिस इज द एंड इफेक्टर. और अगर लिंक 3 और एंड इफेक्टर को आप कंबाइन कर दोगे तो दिस होल इज नोन एज योर एंड इफेक्टर. ठीक है. अब अगर जॉइंट यहाँ पे देखोगे तो इसके और इसके बीच में क्या है, दिस इज माई फर्स्ट जॉइंट, दिस इज माई सेकेंड जॉइंट, दिस इज माई थर्ड जॉइंट, और इट इज माई फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट. तो ये मेरा क्या हो गया, जॉइंट हो गया. तो यहाँ पे अगर सीरियल मैनिपुलेटर के बारे में बात करें तो सीरियल मैनिपुलेटर क्या होता है, इन अ सीरियल मैनिपुलेटर सेवरल लिंकेज आर सीरियली कनेक्टेड. दिस इज द कीवर्ड. ओके, दिस इज द कीवर्ड, सीरियली कनेक्टेड. सीरियली कनेक्टेड है मतलब क्या है, फर्स्ट वन इज कनेक्टेड विद द सेकंड वन, सेकंड वन इज कनेक्टेड विद द थर्ड वन. ऐसा नहीं है कि जॉइंट 1 और ये जो है ना जॉइंट 3 दोनों आपस में कनेक्टेड हैं. इट्स नॉट कनेक्टेड विद द लिंक. ठीक है, तो ऐसा कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है. सो व्हाट इट इज, सीरियली कनेक्टेड. यहाँ पे आप देखो जॉइंट 1 से L1, जॉइंट 2 L2, जॉइंट 3 L3, ये सारे के सारे क्या है, सीरियली कनेक्टेड है. व्हाट दे आर सीरियली कनेक्टेड, लाइक अ चैन, like a chain to give the desired motion to the end effector. So ultimately हमारा जो robotics arm है या जो मेरा manipulator है, उसका टास्क क्या है, उसका एक्चुअल एम क्या है कि मैं एंड अफेक्टर को जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन दूं ताकि वो जो है ना काम कर सके. जैसे यहाँ पे ये जो मेरा एंड अफेक्टर है ये ग्रीपर टाइप का है. अगर इस ग्रीपर के जगह पे अगर हम लोग जो है ना कोई दूसरा चीज अगर यहाँ पे लगा देते हैं एंड अफेक्टर में, तो वो जैसे अगर वेल्डिंग रॉड लगा देंगे तो वो क्या करेगा, वेल्डिंग करेगा. अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना अगर कुछ फाइल लगा देंगे तो वो क्या करेगा, ड्रिलिंग टाइप का काम करेगा, मीलिंग टाइप का काम करेगा. तो इट कैन डिपेंड्स अपॉन द एंड इफेक्टर विच काइंड ऑफ एंड इफेक्टर यू आर गोइंग टू पुट. तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जैसे एग्जांपल पे देखोगे तो ये ग्रीपर टाइप का है. तो हमारा जो भी मैनिपुलेटर है उस मैनिपुलेटर का एक्चुअल जो टास्क होता है, वो एक्चुअल टास्क क्या होता है, आपका जो है ना जो एंड अफेक्टर है, एंड अफेक्टर को इंस्ट्रक्ट करना. तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्ट कैसे करते जा रहे हैं, हम लोग जो है ना सीरियली यहाँ पे जो है ना क्या कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको जो है ना मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मेरा एंड अफेक्टर मूव हो. सो वंस अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय द सीरियल मैनिपुलेटर. सीरियल मैनिपुलेटर क्या होता है, इट इज in serial manipulator the several linkages are serially connected, they are serially connected to give the desired motion to the end effector. end effector को जो है ना desired motion देने के लिए जो है सारे के सारे क्या होंगे, serially connected होंगे. okay, so before going to you know the next slide, I want to just play one video. एक छोटा सा वीडियो जो है ना मैं कूका रोबोट का प्ले करने वाला हूँ. कूका रोबोट इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल रोबोट. ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रियल रोबोट है हमारा, इसके बारे में जो है ना हम लोग डिटेल में बात करेंगे. लेट मी प्ले दिस वीडियो फर्स्ट. अगर आप ये जो वीडियो देखोगे तो ये वीडियो मैंने जो है ना यूट्यूब से लिया हुआ है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा जो है ना कूका रोबोट है. इस कूका रोबोट में अगर आप देखोगे सो दिस इज व्हाट माय लिंक 1, दिस इज व्हाट माय लिंक 2. ये मेरा क्या था, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है. दिस इज व्हाट माय जॉइंट 1, दिस इज व्हाट माय जॉइंट 2. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज जॉइंट 2. तो यहाँ पे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एंड अफेक्टर. ओके, लेट मी रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब यू. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मेरा जो मिलिंग का काम कर रहा है, ये क्या है, ये एंड अफेक्टर है. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो है ना जो भी हमारा डिजायर्ड जो आउटपुट है वो क्या है, इसको जो है ना स्मूथली क्या करना, मील करना. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो मेरा कूका रोबोट है, ये कूका रोबोट क्या कर रहा है, जो ह्यूमन एफर्ट है उसको कम कर रहा है और प्रिसाइजली जो है ना क्या कर रहा है, ये जो हमारा जो वुडन ब्लॉक है उस वुडन ब्लॉक को धीरे धीरे उसमें जो है ना मीलिंग का काम कर रहा है. फाइल को यूज करके जो है ना वो सारे के सारे अनवांटेड पार्ट्स को क्या कर रहा है, हटा रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज माय कूका रोबोट. ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज योर एंड अफेक्टर. ये जो है ना एंड अफेक्टर है. यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स भी लगे हुए हैं, हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे
कि जो है ना, बहुत डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे सेंसर्स वाले पार्ट पे जाएंगे। तो सेंसर्स, एक्चुएशन सिस्टम, ये सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है ना, ये मेरा जो जॉइंट है, ये इस जॉइंट को हम लोग रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। मैं सारे जॉइंट्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। ये जो मेरा एंड अफेक्टर है, एंड अफेक्टर क्या रिस्ट जॉइंट से कनेक्टेड है। तो अगर अगर जो है ना, ये इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में देखोगे तो जो है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में और भी जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस कुका रोबोट विल वर्क। बट यू सी हियर, दिस इज वन ऑफ द एक्चुएशन सिस्टम। यहाँ पे दूसरा एक्चुएशन सिस्टम है। तो यहाँ पे ये एक्चुएशन सिस्टम, ये एक्चुएशन सिस्टम, और ये वाला जो एरिया है, ओके, दिस इज व्हाट द फाइनल आउटकम। तो आप देख सकते हो कि फाइनली जो है ना, कुका रोबोट ने सारा जो है ना काम करके हमको कुछ इस तरीके का जो है ना ये ब्लॉक प्रोवाइड किया है। ओके, सो let me stop somewhere where you are able to get, okay, so if you are able to see, यहाँ पे जो है ना ये रोबोट आपको जो है ना क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे इस रोबोट में देखोगे तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई फर्स्ट जॉइंट। ये मेरा क्या है, दिस इज माई जॉइंट 1। ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज व्हाट माई जॉइंट 2। ये वाला जो जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम लोग जो है ना रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या है रिस्ट जॉइंट। दिस इज व्हाट माई लिंक 1। और ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा क्या है, दिस इज माई लिंक 2। तो ये लिंक 1 और लिंक 2 यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है मेरे पास जो है ना जॉइंट है। अगेन यहाँ पे एक और जॉइंट है मेरे पास, दिस इज ऑल्सो अ जॉइंट 1। यू कैन से दिस इज योर जॉइंट 2, यू कैन से दिस इज योर जॉइंट 3। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो है ना आपका रोटेशनल मूवमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है ना दिस काइंड ऑफ ना मूवमेंट इज देयर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है ना दिस काइंड ऑफ ना मूवमेंट इज देयर, एंड हियर व्हाट वी हैव अ रिस्ट मूवमेंट। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो कुका रोबोट होता है, ये मेरा ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है ना रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये क्या है, मेरा एंड अफेक्टर है। ओके, तो हम लोग ये जो है ना डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो थोड़ा सा जो है ना मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू पे ये दिखाना चाहता हूँ कि हाउ अ मैनिपुलेटर विल वर्क, किस तरीके से जो है ना मैनिपुलेटर काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना 2R मैनिपुलेटर यूज किया है। सो यहाँ पे क्या है, आर मतलब जो है ना दो रोटेशनल जो है ना मूवमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, जो मेरा जॉइंट है। सो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 जॉइंट है, दिस इज जॉइंट 1, दिस इज व्हाट माय जॉइंट 2। यहाँ पे जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज रोटेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रोटेशनल मूवमेंट है, यहाँ पे क्या है मेरे पास जो है ना रोटेशनल मूवमेंट है। तो आई हैव वन रोटरी मूवमेंट हियर, अनदर रोटरी मूवमेंट हियर। सो दैट्स व्हाई इट हैज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है ना ये क्या है, एक मैनिपुलेटर है, जहां पे मेरे पास जो है ना 2 रोटेशनल मूवमेंट हो रहे हैं। ये मेरा लिंक 1 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज माई लिंक 1, दिस इज माई लिंक 2। यहाँ पे जो ग्रीपर था, वहां पे जैसे जो है ना ग्रीपर था, उसी तरीके से सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे आपको जो है ना एक मैग्नेटिक ग्रीपर दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैग्नेटिक ग्रीपर है, मैग्नेटिक ग्रीपर में क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। दिस इज कनेक्टेड विथ द पावर सप्लाई। जैसे ही मैं यहाँ पे पावर को ऑन करूंगा, ये मेरा मैग्नेटिक ग्रीपर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ये ऑन होगा, व्हाट इट विल डू, यहाँ पे अगर कोई भी मेरा जो है ना ऑब्जेक्ट, अगर ये आयरन का हो, निकल का हो, कोबल्ट का हो, तो जो है ना ये क्या करेगा, ये जो है ना इसको अट्रैक्ट करके जो है अपने साथ में जो है ना क्या करेगा, इसको अपने साथ जो है ना अट्रैक्ट कर लेगा, और ग्रीपर क्या करेगा, इसको यहाँ से पिक कर लेगा। तो यहाँ से ये पिक कर लिया। पिक करने के बाद हम लोग जो है ना अगर कहीं पे प्लेस करना चाहते हैं, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ पिक एंड प्लेस रोबोट। पिक एंड प्लेस रोबोट का जो है ना ये एक एग्जाम्पल है। तो अगर मैं इसको कहीं पे प्लेस करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो है इस रोबोट को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरे को पिक करना है और कहाँ पे मेरे को प्लेस करना है। तो यहाँ पे अगेन सेंसिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे जो है ना लाइट एमीटर एंड रिसीवर को मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास एक एलईडी लगा हुआ है। एलईडी क्या करेगा, आईआर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा या लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। लाइट सिग्नल जो नीचे आपका जो है जो वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस में जो है टकराएगा, और वहां से जो भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल आएंगे उसको मैं क्या करूंगा, फोटो डिटेक्टर से रिसीव करूंगा, और रिसीव करने के बाद आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा कलर वहां पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर सेंसिंग कर रहे हैं। तो ये जो नीचे का जो वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस को हम लोग कुछ इस तरीके से जो है ना दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वर्क स्पेस देखो, तो इस वर्क स्पेस में मेरे पास 3 अलग कलर हैं।
एक आपका रेड कलर हो गया, आपका जो है ना आपका ग्रीन कलर और आपका ब्लू कलर। तो ये 3 कलर में से जो है ना आई कैन आइडेंटिफाई कि किस पर्टिकुलर कलर पे मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पिक करना है और किस पर्टिकुलर कलर पे मेरे को प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वंस आई विल डिसाइड कि व्हाट आई हैव टू डू, आई विल प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। और प्रोग्राम करने के बाद क्या करूंगा, मैं अपने मैग्नेटिक ग्रीपर को बोलूंगा कि जैसे ही ये ब्लू सिग्नल मेरे को मिला तो क्या होगा, मैग्नेटिक ग्रीपर ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लू सिग्नल मिला मेरे को, मैग्नेटिक ग्रीपर ऑन हो जाएगा और इसको ये पिक करके रखेगा। अब मेरा जो रोबोट है यहाँ सर्च करके देखेगा, यहाँ ग्रीन सिग्नल मिला, तो मैंने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ग्रीन पे जो है ना रख देना वापस करके प्लेस करने का, तो ये ग्रीन पे कुछ नहीं करेगा। अगेन इट विल सर्च फॉर द अनदर कलर वेयर इट हैज टू प्लेस। तो प्लेस करने के लिए जो दूसरा कलर सर्च कर रहा है उसको जैसे ही रेड कलर मिलेगा, और अगर मैंने इंस्ट्रक्शन में दिया है कि रेड कलर में इसको जाके प्लेस करो, तो क्या करेगा वो, वहां पे जो है ये ग्रीपर ऑफ हो जाएगा। और ग्रीपर ऑफ होने से क्या हो जाएगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना इस पर्टिकुलर लाइन पे या जो पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे मेरे को प्लेस करना है, वहां पे जो है ना क्या करेगा, इसको जाके छोड़ देगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ताकि जो है ना यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस सीरियल रोबोट विल वर्क। तो इस तरीके का जो है ना इट्स अ काइंड ऑफ एन सीरियल रोबोट। सीरियली क्यों है, क्योंकि लिंक 1 एंड लिंक 2 दे आर सीरियली कनेक्टेड विद द जॉइंट 1 एंड जॉइंट 2। तो उसके थ्रू पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो है ना सिंपल मैनिपुलेशन का काम या फिर जो है ना एक सिंपल ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ 2R मैनिपुलेटर। आर अभी हम लोग थोड़ी देर में जो है ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग इसको 2R मैनिपुलेटर क्यों बोल रहे हैं। 2R का मतलब क्या है, इट्स हैज 2 रोटरी जॉइंट, वन इज न R1 एंड अनदर वन इज न R2। ये मोटर 1 और मोटर 2 जो है ना हमारे पास 2 रोटरी जॉइंट है। दिस इज वन जॉइंट, दिस इज द सेकंड जॉइंट। तो इस रोटरी जॉइंट की वजह से इसको हम लोग 2R मैनिपुलेटर बोल रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा जो सीरियल मैनिपुलेटर होता है, तो बेसिकली अगर हम लोग सीरियल मैनिपुलेटर को बात करते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं हमारे आर्म से। जैसे हमारा आर्म है उसी तरीके से जो है ना हम लोग आर्म से जो है ना इसको कंपेयर करते हैं। तो आर्म में क्या हो गया, हमारे पास जो है ना अपर आर्म है एंड व्हाट वी हैव द लोअर आर्म। तो हमारे पास जो है 2 आर्म हो गए, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। अपर आर्म इज कनेक्टेड विद अ रिस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना बात किया था एक रिस्ट जॉइंट की, तो ये क्या है, एक रिस्ट जॉइंट से कनेक्टेड है। और ये रिस्ट जॉइंट क्या करेगा, इट विल कनेक्टेड विद द ग्रीपर। कोई भी जो है ना ग्रीपर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक मूवमेंट हो गया, दिस इज योर सेकंड मूवमेंट, दिस इज योर द थर्ड मूवमेंट। तो 3 टाइप के जो है ना मूवमेंट्स आर पॉसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस द अपर आर्म। जो ग्रीपर है, ग्रीपर में जो रिस्ट जॉइंट है, तो हम लोग अभी ज्वाइंट के बारे में थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, अपर आर्म हो गया, दिस इज माय ज्वाइंट। ये मेरा लिंक है, दिस इज माय लिंक। और उसके बाद जो है ना पावर केबल्स लगे हुए हैं कुछ, कोई भी जो है ना अगर आप केबल्स देखोगे, जैसे कुका रोबोट को ही आपने देखा तो कुछ पावर केबल्स लगे हुए हैं। ये मोटर जो यहाँ पे लगा हुआ है, मोटर का जो एक्चुअल काम क्या है, वो एक्चुएशन प्रोवाइड करना है। वो मोटर क्या करेगा, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये मेरा क्या है, दिस इज माई व्हाट, बेस। तो ये बेस पे जो है ना हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। अगेन हियर इफ यू वांट वी हैव द डिफरेंट मोशंस। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया, एक सिंपल सा आपका जो है ना रोबोटिक आर्म हो गया, जो कि सीरियल मैनिपुलेटर होता है। तो सीरियल मैनिपुलेटर में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द रोबोट्स लुक लाइक अ आर्म, बट ये जरूरी नहीं है कि वो आर्म की तरह ही दिखे। अभी हम लोग कुछ देर में जो है ना कुछ और रोबोट्स को देखेंगे जो कि आपका एग्जैक्टली जो है आपका ह्यूमन आर्म की तरह नहीं दिखाई देता, बट स्टिल दे आर सीरियल मैनिपुलेटर्स। ओके, so let me introduce you a little bit about the joint. When we talk about the joint, we have a 2 type of joint. हमारे पास जो joints होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला क्या है, लीनियर जॉइंट। लीनियर जॉइंट में क्या होगा कि जो भी मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज गोइंग टू बी लीनियरली। अगर ये x है तो ये वाला जो पर्टिकुलर जो पार्ट है मेरा, ये क्या होगा, x में मूव होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन प्रोवाइड होगा। यहाँ पे सिर्फ जो है ना हम लोग ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लीनियर जॉइंट क्या होता है, इट्स अ लिंक move in a linear fashion with respect to its joint when actuated। जैसे ही मैं मोटर को ऑन करता हूं या फिर जो है ना मैं एक्चुएशन प्रोवाइड करता हूं, मेरा एक्चुएशन चाहे वो इलेक्ट्रिक एक्चुएशन हो, मैकेनिकल एक्चुएशन हो, न्यूमेटिक एक्चुएशन हो, हाइड्रोलिक एक्चुएशन हो,
कोई भी जो है ना, अगर मैं एक्चुएशंस इसको प्रोवाइड करता हूं, अगर एक्चुएटर्स को मैं ऑन करता हूं, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कैसा होगा, लीनियर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना दूसरा होता है रोटरी जॉइंट, इसको हम लोग प्रिज्मेटिक जॉइंट भी बोलते हैं, वी विल डिस्कस। रोटरी जॉइंट क्या होता है, रोटरी जॉइंट में क्या होगा कि जब हम लोग एक्चुएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो मोटर के थ्रू पे या फिर किसी भी वे में, तो वो एक्चुएशन के बाद क्या होगा, जो मूवमेंट होगा दैट मूवमेंट शुड बी इन द रोटरी इन नेचर। तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ रोटेशनल। तो यहाँ पे जो लिंक है, लिंक मूव्स इन अ रोटरी फैशन। तो यहाँ पे क्या आपको रोटेशनली मूवमेंट मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस जॉइंट इज नोन एज अ रोटरी जॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द जॉइंट व्हेन एक्चुएटेड। तो जैसे ही हम लोग एक्चुएशन ऑन करेंगे तो जो मूवमेंट होगा दैट मूवमेंट इज रोटरी इन नेचर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सो ये जो है आपका किससे, लिंक I-1 से कनेक्टेड है। ये आपका लिंक आई है, इसके बीच का जो जॉइंट होगा दैट जॉइंट इज जॉइंट आई। यहाँ पे जो भी एक्चुएशन सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उस एक्चुएशन सिस्टम की वजह से जो मेरा लिंक आई है वो रोटरी मूवमेंट करेगा, रोटरी मूवमेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू लिंक I-1। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक I-1 और लिंक आई के बीच में जो मोशंस होगा वो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा, है ना। So these are the two type of joints. Let me talk about degree of freedom. तो degree of freedom क्या होता है कि whenever we talk, एकदम simple terms में हम लोग अगर degree of freedom की बात करें, तो degree of freedom is defined as an ability of a joint to produce a linear or the rotary motion. तो ये क्या करेगा, it's a ability to provide you linear or the rotary motion. तो जहां पे अगर मैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूं, तो अगर मैं लीनियर डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूं, तो मेरा जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं रोटरी मूवमेंट कर पा रहा हूं तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इट्स गोइंग टू बी 1। ठीक है। तो अगर मैं जो है ना लीनियर प्लस रोटरी दोनों मूवमेंट कर पा रहा हूं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों अगर कर पा रहा हूं, तो मेरा जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 2। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू प्रोड्यूस लीनियर और रोटरी मोशन व्हेन एक्चुएटेड। जब भी हम लोग उसको एक्चुएट करें तो ये लीनियर या रोटरी मोशन जो प्रोवाइड करता है, ये जो प्रोवाइड करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रोबोट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट एक्सिस इन अ रोबोटिक आर्म। तो जितने भी जॉइंट एक्सिस होंगे हमारे, उसके जो है ना इक्वल होगा। हम लोग जो है देखेंगे आगे जो है ना, एक बार एक सेपरेटेड क्लास होगा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसमें हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ द मूवमेंट्स आर रिडंडेंट इन नेचर। सम ऑफ मूवमेंट्स आर रिडंडेंट इन नेचर, तो कुछ एक्सेस जो है ना रिडंडेंट एक्सेस भी होती हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So number of degree of freedom of a robot is equal to number of joint axis इन द रोबोटिक आर्म। कई बार क्या होता है कि अगर मेरा जो है ना दो जॉइंट सेम एक्सेस पे लगा हुआ है, तो उससे मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तो वहां पे जो मेरा जो है, अगर हम लोग एक्सेस अगर हमारा सेम होता है तो वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि जो मेरा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन रोबोट दैट इज इक्वल टू अ नंबर ऑफ जॉइंट एक्सेस इन अ रोबोटिक आर्म। हम लोग इसके बारे में सेपरेटली जो है ना डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास में। ठीक है। तो अगर हम लोग जॉइंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करें, तो वी हैव अ डिफरेंट जॉइंट एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो अगर हम लोग फर्स्ट जॉइंट को बारे में बात करें, तो जो मेरा रोटरी जॉइंट था, जिसको मैं रेवोल्यूट जॉइंट बोलता हूं, तो जो मेरा रेवोल्यूट जॉइंट है, रेवोल्यूट जॉइंट क्या है, दिस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय माय रेवोल्यूट जॉइंट। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है। क्यों है 1? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट माय लिंक 1, this is what my link 2, this link 1 and link 2 can rotate only in a one fashion which is what rotary in nature। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये रोटेट कर पा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, मेरा 1 होगा। इसी तरीके से अगर प्रिज्मेटिक जॉइंट के बारे में बात करें, तो ये प्रिज्मेटिक जॉइंट जो है मेरा, जिसको हम लोग जो है लीनियर जॉइंट बोल रहे थे, तो ये जो लीनियर जॉइंट है, ये मेरा जो है ना लिंक 1 है, ये मेरा लिंक 2 है। लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में जो मेरा मोशंस है, वो सिर्फ क्या है, लीनियर फैशन में है, एक ही डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई दिस प्रिज्मेटिक जॉइंट हैज एन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली। ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्क्रू जॉइंट, स्क्रू जॉइंट में भी अगर हम लोग देखेंगे, तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली 1, बिकॉज
यहाँ पे जब मैं जैसे भी जो है ना स्क्रूइंग ऑपरेशन ऑपरेट कराता हूँ, क्या होगा, एक्चुअली आई एम मूविंग इनटू द एक्स वाई डायरेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लीनियरली जो है ना वैरी कर रहा हूँ। ऑल्दो जो एक्चुएशंस मेरा यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है दैट इज रोटरी इन नेचर, बट द मूवमेंट इज लीनियर, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू बी 1। सो स्क्रू जॉइंट में भी क्या होगा, मेरा जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। When we talk about the cylindrical joint, तो cylindrical joint में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं रोटरी मोशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस इज माई लिंक 1, दिस इज माई लिंक 2। तो ये लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में मेरा क्या हो रहा है, रोटरी मोशन भी हो रहा है प्लस ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू बी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं प्लेनर जॉइंट के बारे में बात करूं तो प्लेनर जॉइंट में क्या हो रहा है, इट कैन मूव इनटू द एक्स डायरेक्शन, इट कैन मूव इनटू द वाई डायरेक्शन, इट कैन रोटेट आल्सो, सो दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू बी 3। तो अगर मैं प्लेनर जॉइंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मेरा 3 होगा। अगर मैं स्फेरिकल जॉइंट के बारे में बात करूं तो स्फेरिकल जॉइंट में भी जो मेरा डिग्री ऑफ मूवमेंट है वो 3 होगा। वो 3 क्यों होगा, क्योंकि मैं एक एक्स वाई डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूँ, वाई जेड डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूँ, और क्या कर पा रहा हूँ, मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। जैसे आपका जो रिस्ट जॉइंट है आप उसको जो है ना देख सकते हो, या आपका जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एन स्फेरिकल जॉइंट। आप इसको जो है ना रोटेट कर सकते हो, आप इसको मूव कर सकते हो, एक्स वाई डायरेक्शन में जो है ना आप मूव कर सकते हो। तो अगर अपने ह्यूमन आर्म को देखोगे तो आपके ह्यूमन आर्म में जो स्फेरिकल जॉइंट है, आपका जो शोल्डर जॉइंट है, इट्स अ काइंड ऑफ एन स्फेरिकल जॉइंट। तो स्फेरिकल जॉइंट में भी जो डिग्री ऑफ मूवमेंट होगा वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि आई कैन ट्रांसलेट इनटू दिस डायरेक्शन, आई कैन ट्रांसलेट इनटू दिस डायरेक्शन एंड आई कैन रोटेट आल्सो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, 3 टाइप के जो है ना जॉइंट हमको यहाँ पे मिल गए। सो दैट्स व्हाई दीस आर सम ऑफ द जॉइंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब अगर हम लोग जो है ना रिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करें तो आपका जो हाथ है, या फिर जो है ना अगर आप कोई भी जो है ना रोबोटिक्स आर्म को अगर देखोगे तो उसका जो रिस्ट मूवमेंट है और आपके हाथ का जो रिस्ट मूवमेंट है, दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सेम। तो जब हम लोग रिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 3 और एक्सेस के बारे में बात करते हैं, 3 मोर एक्सेस के बारे में बात करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू दिस 3 एक्सेस, लेट मी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, कहाँ पे है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, वाई चाहिए, और क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, जेड चाहिए। तो मेरे पास एक्स वाई जेड अगर यहाँ पे मिल जा रहा है, लेट मी प्लेस दिस एज एन जेड एंड दिस एज अ वाई। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड के रूप में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूं, एक्स वाई जेड के रूप में रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे मेरे को जो है ना ट्रांसलेशन के लिए मेरे को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए कि एक्स में कितना डायरेक्शन ट्रांसलेट किया, एक्स डैश, यहाँ से वाई डैश में कितना ट्रांसलेट किया, और फिर यहाँ से जेड डैश में जो है ना इसका जो जेड डैश है इसमें कितना ट्रांसलेट किया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ये क्या करेगा, इसके पोजीशन को बताएगा, इसके पोजीशन को बताएगा। सो फॉर पोजीशन आई नीड द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पोजीशन के लिए मेरे को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब क्या हो सकता है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, इट कैन बी चेंज्ड। ये जो है ना इस तरीके से अगर चेंज कर दिया गया हो ओरिएंटेशन, तो इस ओरिएंटेशन में आप देखोगे कि इट मे बी रोटेट इन दिस डायरेक्शन, इट मे बी रोटेट इन दिस डायरेक्शन, और इट मे बी रोटेट इनटू दिस डायरेक्शन। तो ये जो रोटेशन है, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन what we required a 3 more axis, which is nothing but known as your yaw, pitch और roll। ये जो 3 जो सेपरेट एक्सेस की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, वो क्यों पड़ रही है, ताकि हम इसका जो है ना रोटेशन या फिर ओरिएंटेशन को जो है ना आइडेंटिफाई कर सकें। तो रोटेशन और आपका ओरिएंटेशन को जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आइडियली हम लोग देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए हमको टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है। अगर हमारा जो आर्म है उसमें अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हम लोग जो है किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन जो है कर सकते हैं। तो वो मैनिपुलेशन करने के लिए 3 किसके लिए जरूरत चाहिए, ताकि हम उसका पोजीशन को फाइंड कर सकें,
और 3 क्यों चाहिए? ताकि हम उसके ओरिएंटेशन को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन को फाइंड करने से पहले जो अगर हम लोग रिस्ट की बात करें तो रिस्ट में हम लोग जो है ना 3 टाइप के और एक्सिस को देखते हैं। जो हमारा पहला एक्सिस है वो क्या है? यॉ एक्सिस क्या होता है? जेड एक्सिस के अक्रॉस में अगर रोटेशन, ये जो मेरा जेड एक्सिस है, इस जेड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस मार्कर। अगर यहाँ पे ये जो आपका जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के अक्रॉस में अगर मैं रोटेशन को करूं, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ यॉ। रोटरी मोशन जो है, आपको जो जेड डायरेक्शन के अक्रॉस में, एक्सिस में अगर जो रोटरी मोशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यॉ बोलते हैं। ओके, इसके वजह से क्या होगा? ये जो मूवमेंट होगा, ये केस की वजह से आपका लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में क्या होगा? ये मूव होगा। पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? इट्स अ रोटरी मोशन अबाउट एक्सिक्यूटेड अबाउट द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अक्रॉस में जो रोटेशन होगा वो क्या होगा? आपका पिच होगा। यहाँ पे ये क्या था? ये आपका यो था, ये पिच था। और एक्स एक्सिस के अक्रॉस में जो रोटेशन होगा वो क्या होगा? आपका रोल होगा। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो आप पिच, तो पिच क्या है? इट्स अ रोटरी मोशन executed about the y-axis causes the movement in the up and down direction। अप एंड डाउन डायरेक्शन में जो है ना पिच होता है। कई बार अगर आप लोग फ्लाइट पे जाओगे या फिर जो है अगर आप शिप पे बैठोगे तो आप देखोगे कि जो है ना पिचिंग बहुत होती है। आप अगर गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे हो तो आप बोलते हो कि दिस रोड जो है ना, आपका रोड बहुत प्लेनर नहीं है, इसकी वजह से जो है ना पिचिंग बहुत हो रहा है। तो दैट इज व्हाट पिचिंग। और रोल क्या होता है? रोल इज नथिंग बट द रोटरी मोशन एक्सिक्यूटेड अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अक्रॉस पे अगर आप देखोगे तो जो रोटरी मोशन होता है वो क्या है? आपका रोल है। ओके, अगर हम लोग जो है रिस्ट जॉइंट को देखें तो रिस्ट जॉइंट में क्या होगा कि ये जो मेरा रोबोट का रिस्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द जेड एक्सिस, यहाँ पे एक एक्चुएशन सिस्टम प्रोवाइड होगा। दिस इज व्हाट माय जॉइंट 1। तो ये जो जॉइंट होगा पहला, इसकी वजह से जो रोटेशन होगा वो क्या कहला रहा है? रो। दिस इज माई जॉइंट 2, यहाँ पे जो है ना मेरा जॉइंट 2 होगा। सेकंड एक्चुएशन, इस सेकंड एक्चुएशन की वजह से जो है ना क्या हो रहा है? ये मेरा पिचिंग वाला पार्ट हो रहा है। और ये जो है ना यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? जॉइंट 3 होगा। तो ये जो एक्स एक्सिस के अक्रॉस में रोल हो रहा है, सो दिस इज नोन एज योर रोल एक्सिस। तो इस चीज को जो है ना दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। सो लेट मी प्ले दिस वीडियो, अ स्मॉल वीडियो, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देन प्ले। तो ये आपका क्या हो गया कि जो है ना, ये आपका जो है ना जो डिफरेंट रोटेशंस हैं, ये एक्सिस ऑफ मूवमेंट है, नॉर्मल, लैटिट्यूड और जो है ना लेटरल, ये जो 3 एक्सिस हैं मूवमेंट के, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड बोल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो एक्स वाई जी में जो मूवमेंट होगा उसी को जो है यहाँ पे एक्सिस ऑफ मूवमेंट में अगर देखें तो जो आपका रोटेशंस होता है वो क्या होता है? आपका यो, रोल एंड पिच जो है ना हम लोग जिसको बोलते हैं। सो अगर यहाँ पे जो है आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया? जो पिचिंग है वो पिचिंग क्या है आपका? इट्स दिस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर रोटेशंस होगा तो क्या होगा? आपका जो भी चीज है वो अप एंड डाउन होगा। सो दैट इज पिच। नॉर्मल के क्रॉस देखोगे तो ये यॉ, नॉर्मल मतलब क्या हो गया? आपका जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के क्रॉस अगर देखोगे तो यॉ। सो दिस इज व्हाट यॉ मोशन। और अगर आप जो है ना लॉन्गिट्यूडनल अगर एक्सिस के अक्रॉस देखोगे, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो उसके अक्रॉस पे जो है ना ये क्या हो जाएगा? आपका रोल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 3 डिफरेंट यू नो द मोशंस। ये पिच हो गया, दिस इज व्हाट द पिच लेटरल एक्सिस पे, दिस इज व्हाट द यॉ नॉर्मल एक्सिस पे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोले? इसको हम लोग जेड एक्सिस बोल रहे हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। ये जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अक्रॉस ये रोल था। ओके, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना वर्क वॉल्यूम को देखें, तो कोई भी रोबोट्स का जो वर्क वॉल्यूम होता है, वर्क वॉल्यूम क्या होता है? इट्स द 3 डायमेंशनल स्पेस। वर्क स्पेस को हम लोग जो है ना वर्क वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स ना वर्क स्पेस, जिस एरिया पे जो है आप जो है ना काम कर सकते हो, आपका रोबोट जो है ना दे आर एबल टू डू इट। अगर अगर आप नॉर्मली देखो तो ये अगर आपका मान लो कोई भी एक जो है ना नॉर्मल रोबोट है, अगर सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ एन रोबोट,
तो ये जो रोबोट है, ये रोबोट मैक्सिमम कहाँ तक, यहाँ तक आ सकता है, मिनिमम यहाँ तक आ सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ तक। तो ये इस एरिया से इस एरिया तक के जो है ना काम को ही कर पाएगा, इससे ज्यादा जो है ना ये इसकी रीचेबिलिटी नहीं है, और यहाँ नीचे ये आ नहीं सकता क्योंकि जो है ना लिंक का लिमिटेशंस है। तो जो जिस एरिया को ये कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं, और जितने एरिया को ये कवर कर पाएगा उसको हम लोग वर्क वॉल्यूम बोलते हैं। द 3-dimensional space around the robot where it can sweep its wrist and within the point of the maximum and the minimum reach is called the robot work volume। तो ये क्या हो गया, आपका रोबोट वर्क वॉल्यूम हो गया, या जो है ना रोबोट का जो वर्क स्पेस है, दैट रोबोट वर्क स्पेस। अगर आपके रोबोट का हाइट जो है, अगर पूरा दोनों आर्म को अगर मैं स्ट्रेट करने के बाद अगर 1 मीटर का मेरा हाइट है और मैं 2 मीटर के डिस्टेंस को अगर कवर करना चाहूंगा तो जो है ना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो मैक्सिमम रीच is the point where the wrist and can go as far as possible from the base। और जो मिनिमम क्या होगा कि जो है ना जब दोनों को फोल्ड कर देंगे तो जो मिनिमम होगा। सो लेट मी सॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम में अगर देखोगे तो इसको अगर जो है पूरा स्ट्रेच करें तो मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है, और मिनिमम कहाँ तक पहुंच सकता है, इट कैन गो अप टू हियर। उसके बाद जो है ना मिनिमम और नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज व्हाट, द वर्क इन्वलप, या फिर जो है ना वर्क स्पेस। तो ये जो मेरा रोबोट है और रोबोट का जो एंड इफेक्टर है, दैट एंड इफेक्टर विल रीच मैक्सिमम अप टू हियर और मिनिमम अप टू हियर। सो ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, मेरा जो है ना वर्क इन्वलप होगा या फिर वर्क स्पेस होगा। सो दिस इज व्हाट द रीचेबिलिटी ऑफ माय रोबोट। अगर मैं यहाँ पे कुछ काम कराना चाहूंगा तो दैट रोबोट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज को मैनिपुलेट करना चाहूंगा तो दिस मैनिपुलेटर इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं इस मैनिपुलेटर को बोलूं कि यहाँ से सामान उठा के यहाँ पे लाके रखो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि ये उसके वर्क एनवलप से जो है ना बाहर का जो है ना डिस्टेंस है। सो दिस इज व्हाट द वर्क एनवलप। नाउ लेट मी गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सीरियल मैनिपुलेटर। तो अगर हम लोग जो है सीरियल मैनिपुलेटर को फर्दर क्लासिफाई करें तो वी कैन क्लासिफाई इनटू अ सेपरेट फॉर्म। सो लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट। ये जो है ना हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट सिस्टम में जो है ना हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल रोबोट सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं, पोलर रोबोट सिस्टम, पेंडुलम रोबोट सिस्टम, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग ज्वाइंट आर्म जो है ना रोबोट सिस्टम में, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ज्वाइंट आर्म के रूप में, एंड वी कैन यूज आल्सो द मल्टीपल ज्वाइंट रोबोट सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड वन बाय वन वी कैन गो एंड सी ऑल दिस थिंग। अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट्स के बारे में बात करें तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट सिस्टम होता है वो क्या होता है, आपका एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो ज्वाइंट है वो क्या है, प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक। यहाँ पे रोटेशनल कोई भी नहीं होता, इसको आप P3 रोबोट्स भी बोलते हो या PPP रोबोट्स के नाम से जो है ना जनरली जो है ये नोन होता है। तो आप यहाँ पे देखो तो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, जेड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो रोबोट सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप इसका जो है अगर बेंच देखो या वर्क व्यू देखो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और वर्क वॉल्यूम क्या होगा आपका जो है ना एक रेक्टेंगुलर वर्क वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये इतने एरिया को ही रीच कर सकता है। ओके, so let me play a very small video of a Cartesian coordinate robot system so that you are able to understand। तो अगर ये जो रोबोट सिस्टम आप देख रहे हो तो ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट सिस्टम है। आप यहाँ पे देखो तो दिस इज द वन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दिस इज द सेकंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एंड दिस इज द थर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है ना 3 डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या है, लीनियर हैं। ये क्या है आपका जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट सिस्टम है। तो इस टाइप का रोबोट सिस्टम बहुत सारे जो है ना फूड इंडस्ट्री में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे हम लोग क्या पिक एंड प्लेस टाइप का ऑपरेशन जो है ना करा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इट्स अ पिकिंग दिस ऑब्जेक्ट एंड प्लेसिंग इनटू समवेयर एल्स। तो जहां पे पैकेजिंग का काम करना होता है कि यहाँ से हमको डेटा उठा के दूसरे जगह पे, डेटा इन द सेंस जो है ना मेरा जो मटेरियल्स है उस मटेरियल्स को उठा के अगर पैक करना है तो वो मटेरियल उठा के दूसरे जगह पे बॉक्स में या इन्वेलप में डाल के जो है ना पैकिंग का काम कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ एन रोबोट इज नथिंग बट यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर पिक एंड प्लेस काइंड ऑफ एन ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया, ये जो है ना मेरा एक एग्जांपल हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सिलेंड्रिकल रोबोट सिस्टम। सिलेंड्रिकल रोबोट सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि सिलेंड्रिकल रोबोट सिस्टम में क्या हो गया, इसको हम लोग जो है ना RPP के नाम से भी जानते हैं या R2P। लेट मी राइट इट दिस RP2।
RP2 के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करेगा एंड आपको जो है ना क्या करेगा, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन जो है ना प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपके पास एक रोटरी जॉइंट है और फिर प्रिज्मेटिक और फिर प्रिज्मेटिक जॉइंट है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप का जो रोबोट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल रोबोट सिस्टम, यहाँ पे जो जो हॉरिजॉन्टल मोशंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशंस, जो वर्टिकल मोशंस है जेड एक्सिस के क्रॉस, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रोक हो गया। जो हॉरिजॉन्टल ये लीनियर मोशंस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रीच, कि ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक कितना दूर पहुंच रहा है, रीच कितना है, इसकी रीचेबिलिटी कितनी है। और जो रोटेशनल मोमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग। तो ये कितना जो है ना स्ट्रोक पे कितना रीच कर सकता है, कितना स्विंग कर सकता है, ये हमारा जो है ना इस रोबोट का जो है वर्क इन्वलप डिफाइन करता है। और वर्क इन्वलप इसका किस तरीके का होगा, ये सिलेंड्रिकल वर्क जो है ना इन्वलप यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका वर्क इन्वलप हो गया। इफ यू आर एबल टू सी, लेट मी सॉ अनदर वीडियो so that you are able to understand what do you mean by the cylindrical robot system, या फिर जो है ना RPP robot system कैसा दिखाई देता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जो है इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो ये जो पहला जो मोशन हो रहा है ये मेरा क्या है, स्टोक मोशन है। सो दिस मोशन इज व्हाट, स्टोक। ये जो है ना क्या है, स्टोक है। अब स्टोक के बाद दिस मोशन, ये जो मेरा जो एक्स मूवमेंट हो रहा है ये क्या है, मेरा रीच है। सो नाउ इट्स रीच टू द ऑब्जेक्ट। अब स्टोक को नीचे करके क्या कर रहा है, इट्स गोइंग टू पिक दैट ऑब्जेक्ट। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को पिक किया, इट विल स्विंग। ये क्या करेगा, जो रोटरी मूवमेंट होगा वो रोटरी मूवमेंट क्या है, स्विंग। तो ये स्विंग होने के बाद क्या कर रहा है, डिजायर्ड जो है जो आपका लोकेशंस होगा उस लोकेशंस पे जो है ना आप इसको प्लेस कर सकते हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन सिलेंड्रिकल रोबोट सिस्टम. So it's an example of a cylindrical robot system where three type of motion is provided. One is a linear जो कि स्टोक होता है, second is the linear which is rich, and third is rotational which is swing. तो ये जो है ना तीन मूवमेंट हम लोगों को इस रोबोट में जो है ना मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका सिलेंड्रिकल रोबोट सिस्टम हो गया। ओके, नाउ लेट मी गो टू द पोलर रोबोट सिस्टम। अगर हम लोग पोलर रोबोट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो पोलर रोबोट सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास एक जो है ना यहाँ पे स्फेरिकल जॉइंट है। तो ये जो जॉइंट की वजह से जो है ना यहाँ पे जो जॉइंट मिलेगा, यहाँ पे पोलर जॉइंट की वजह से क्या होगा कि जो है ना आई विल गॉट अ रोटरी एंड देन प्रिज्मेटिक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रोटेशनली जॉइंट यहाँ लगा हुआ है, सेकंड रोटेशनली जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट माय लीनियर जॉइंट। सो इट आल्सो हैज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये कैसा है आपका, रोटरी और जो है ना प्रिज्मेटिक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R2P। तो ये R2P के नाम से भी जो है ना ये रोबोट जो है आपका जो है ना जाना जाता है। सो इट्स अ रोटेशनल एंड प्रिज्मेटिक जॉइंट। तो यहाँ पे रोटरी मोशन एंड आपका ट्रांसलेशन, ये जो है ना आपका पोलर रोबोट सिस्टम जो है ना प्रोवाइड करता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ना जो वर्क स्पेस होगा वो स्फेरिकल इन्वलप की तरह होगा। वर्क स्पेस क्या होगा आपका, स्फेरिकली होगा। सो लेट मी ट्राई टू गिव यू दिस एग्जांपल। इट्स समथिंग लिटिल बिट रिलेटेड विद द पोलर रोबोट। पोलर रोबोट की तरह जो है ना ये थोड़ा सा काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यह जो है ऑटोमेटिकली जो है जो हमारी राइटिंग मशीन्स है या जो बनाया है ये जो प्रोजेक्ट, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको पहला जो है ना लीनियर मोशन मिल रहा है। सो दैट विल गोइंग टू जस्ट सॉ यू द रीच। ये जो है ना लीनियर मोशन है। उसके बाद यहाँ पे हमको जो है ना 2 रोटरी मोशंस मिलेंगे। तो यू कैन सी हियर कि अगर ये जो मेरा रोबोट सिस्टम है, इस रोबोट सिस्टम को अगर ऑन करते हैं तो इट विल गो वन, एक जो है ना आपका ट्रांसलेशन होगा और 2 रोटेशन होगा, जिसकी वजह से जो है ना ये यू कैन से अ लिटिल बिट लाइक अ पोलर रोबोट काइंड ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज यूज टू ड्रॉ अ स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्वायर जो है ना ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। सो इट कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस। जो मेरा ग्रिपर है यहाँ पे अगेन यू कैन सी द ग्रिपर ऑल्सो। तो ये जो है ना आपका क्या हो गया, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इस तरीके से जो है ना ये क्या कर सकता है, ड्रॉ कर पा रहा है। यू कैन सी हियर व्हाट द मोशंस वी हैव। द फर्स्ट मोशन व्हाट वी हैव इज अ लीनियर। ये लीनियरली मोशन करके क्या कर रहा है, अपना जो है ना एरिया को जो है रीचेबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। पहला रोटरी मोशन करके थोड़ा सा ऊपर करके जो पेन का निब है वो जो है आपका जो वर्क इन्वलप है, आपका जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस से ऊपर लेके जा रहा है। तो वो जो पहला ऊपर वाला जो मूवमेंट हो गया, ये जो ऊपर जो पेन आपका ऊपर जा रहा है, दिस इज 1 रोटेशन एंड द सेकंड रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस रोटेशंस। तो इस रोटेशन से क्या हो रहा है, इस रोटेशन, ये रोटेशन से ऊपर जा रहा है इस रोटेशन, और ट्रांसलेशन से क्या कर रहा है, इट विल एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर पार्ट लाइक
CIAO, यहाँ पे जो जो राइट किया हुआ है, दैट राइट कैन बी डन बाय दिस पर्टिकुलर मोशन, ये एक लीनियर मोशन जिसको हम लोग जो है ना ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, और ये जो रोटेशन है इसकी वजह से हो रहा है, और ये रोटेशन से क्या हो रहा है, आपका जो पेन है इट विल गो अप एंड डाउन, ये जो है ना आपका ऊपर और नीचे की जो है ना हो पा रहा है, तो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ना पोलर रोबोट सिस्टम। ओके, अगर पेंडुलम रोबोट सिस्टम के बारे में बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पेंडुलम रोबोट सिस्टम, तो पेंडुलम रोबोट सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो है ना दिस इज आर आर, और जो है ना आपका प्रिज्मेटिक टाइप का है, द प्रीवियस वन इज आल्सो RRP टाइप, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स लाइक अ पेंडुलम। यहाँ पे क्या है कि आप अगर देखोगे तो हियर व्हाट यू विल गॉट वन रोटरी मोशन, हियर यू विल गॉट वन रोटरी मोशन, एंड द अनदर मोशन इज व्हाट, इट्स अ ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, आपका जो पेंडुलम जिस तरीके से होता है उस तरीके से जो है ना ये हैंग हुआ हुआ है, तो इस तरीके का जो मोशंस हो गए, अगेन इट्स सीरियली कनेक्टेड, सीरियली कनेक्शन की वजह से इट्स अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ सीरियल रोबोट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है दैट मूवमेंट इज व्हाट, ये आपका जो वर्क इन्वेलप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो वर्क इन्वेलप होगा ये क्या होगा, पार्शियली स्फेरिकल टाइप का जो है ना आपका जो है ना वर्क इन्वेलप होगा, और ये जो है कैसा मूवमेंट कर रहा है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रोटेशन। तो इट कैन बी यू नो इट कैन रीच अप टू दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड इट कैन रोटेट एंड इट कैन यूज आल्सो अप टू दिस काइंड ऑफ ना प्लेस। तो यहाँ पे जो वर्क इन्वेलप होगा वो जो है ना कुछ इस तरीके से होगा, सो इट कैन रोटेट एंड इट कैन रीच इनटू द सेपरेट प्लेस। तो ये क्या है आपका, इट्स अ काइंड ऑफ ना पेंडुलम रोबोट सिस्टम। और अगर अगर हम लोग जॉइंट आर्म सिस्टम के बारे में बात करें तो लेट मी टॉक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जॉइंट आर्म के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा जो भी जॉइंट का एक्सिस है, दिस इज माय एक्सिस 1, दिस इज माय एक्सिस 2, दिस इज माय एक्सिस 3, तो ये सारे के सारे एक्सिस क्या है, दे ऑल द एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू योर रोबोट सिस्टम। ये जो रोबोट सिस्टम है, इस रोबोट सिस्टम के क्या है, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होगा कि दिस इज नोन एज एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जॉइंट। तो हमारा जो कूका रोबोट है, पूमा रोबोट है, दे कैन बी कंसिडर एज एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जॉइंट। जो पूमा रोबोट होता है, पूमा रोबोट में सारे के सारे जो है ना जो जॉइंट हैं वो क्या है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होते हैं। तो अगर वर्क इन्वेलप देखें तो यहाँ पे जो वर्क इन्वेलप है इट इज अ काइंड ऑफ एन स्फेरिकल वर्क इन्वेलप। अगर साइड व्यू देखो या जो है ना फ्रंट व्यू देखो तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज साइड व्यू में क्या हो रहा है, दिस इज द एक्सेस, दिस इज द एक्सेस, दिस इज द एक्सेस। तो आपका जो एक्सेस है, दिस ऑल द एक्सेस आर हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। तो बेस के जो है ना अक्रॉस में क्या है, हॉरिजॉन्टल है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सेस जॉइंट आर्म। अगर वर्टिकल एक्सिस जॉइंट आर्म के बारे में बात करें तो वर्टिकल एक्सिस जॉइंट आर्म में अगर आप देखोगे तो हियर व्हाट आई हैव अ rotary movement and here the translation, तो every axis is what vertical in nature। तो अगर साइड व्यू में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये जो है ना सारे के सारे जो एक्सिस हैं दे ऑल द एक्सिस आर वर्टिकल। तो जो है ना आप इसको वर्टिकल एक्सिस जॉइंट भी बोल सकते हो। समटाइम्स यू विल गॉट द हाइब्रिड ऑल्सो, जहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल प्लस जो है ना वर्टिकल आपका जो है ना डिफाइन होता है, बट फॉर द सेक ऑफ द क्लासिफिकेशन वी विल गो फॉर दिस वर्टिकल एक्सेस जॉइंट एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सेस जॉइंट। तो ये जो है ना आपका वर्टिकल एक्सेस रोबोट सिस्टम हो गया, इसका जो वर्क एनवलप होगा ये सिलेंड्रिकल वर्क एनवलप की तरह जो है ना आपका होगा, यू कैन सी द वर्क एनवलप समथिंग लुकिंग लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट अ वर्टिकल एक्सेस जॉइंट आर्म। इसके बाद अगर हम लोग मल्टीपल जॉइंट आर्म सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो जॉइंट है यहाँ पे जो है ना यू हैव मल्टीपल जॉइंट्स। सो आई हैव अ जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3, जॉइंट 4। So I have, you can see the multiple joints are there. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So many joints are there. तो ये क्या हो जाएगा कि जो है आपका जो जो स्पाइन रोबोट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि आपका जो है ना यहाँ पे एंड इफेक्टर है। इससे क्या होगा, आपकी जो है मूवेबिलिटी, आपकी रीचेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो है ना रीचेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपका जो वर्क इन्वेलप है वो क्या होगा, स्फेरिकल टाइप का जो है ना वर्क इन्वेलप आपको मिल जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ ना मल्टीपल जॉइंट रोबोट्स। अगेन यहाँ पे एक्चुएशन प्रोवाइड करना जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बहुत ज्यादा हैवी वेट ऑपरेशन के लिए दिस टाइप ऑफ रोबोट्स आर नॉट यूज्ड, बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉइंट द एक्चुएशन सिस्टम इज गोइंग टू इंक्रीज। और एक्चुएशन सिस्टम को जितना ज्यादा आप इंक्रीज करते जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा कि जो है ना उसके जो लोड को हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है वो जो है ना थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं पैरेलल मैनिपुलेटर के बारे में।
तो ये सारे जो है ना सीरियल मैनिपुलेटर थे। सीरियल मैनिपुलेटर के बाद अगर हम लोग पैरेलल मैनिपुलेटर के बारे में बात करें, तो पैरेलल मैनिपुलेटर में क्या होगा कि ये मेरा जो है ना लिंक 1 है, ये मेरा लिंक 2 है, ये मेरा लिंक 3 है, ये मेरा लिंक 4 है, ये मेरा लिंक 5 है, ये मेरा लिंक 6 है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 6 के 6 लिंक आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरियली कनेक्टेड है। दे ऑल आर सीरियली कनेक्टेड। जो एक्चुएशन सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है वो सिर्फ जो है ना आर्म्स में लगा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है। यहाँ पे जो जॉइंट है स्फेरिकल जॉइंट है, लेकिन एक्चुएशन सिस्टम यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है पैरेलल मैनिपुलेटर, ईच एक्चुएटेड जॉइंट इज अटैच बोथ टू द ग्राउंड एंड द एंड अफेक्टर। जो भी एक्चुएटेड लिंक है हमारा या जो जॉइंट है वो किससे, बोथ जो है ना ग्राउंड से जो फिक्स बेस होगा और जो मेरा एंड अफेक्टर या मूविंग प्लेटफॉर्म है उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होंगे दैट मूवमेंट्स आर रिलेटिव टू ईच अदर। ये जो एक्सेस का मूवमेंट है और इसका मूवमेंट है, ये दोनों जो है ना आपस में रिलेटिवली जो है ना मूव करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पैरेलल मैनिपुलेटर। यहाँ पे जो है ना जो मैनिपुलेशंस होगा, जो आपका एंड अफेक्टर मूव होगा, वो क्या है, पैरेलली जो है ना इन सारे एक्चुएटर्स के ऊपर पे डिपेंड करता है। अगर कोई एक एक्चुएशन सिस्टम अगर खराब हो गया या एक लिंक अगर खराब हो गया, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरेलल मैनिपुलेटर। तो जो है पैरेलल मैनिपुलेटर में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल जॉइंट है, स्फेरिकल जॉइंट है, यहाँ पे प्रिज्मेटिक जॉइंट है, और ये जो प्रिज्मेटिक जॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, एक्चुएशन सिस्टम होगा। यहाँ पे सारे के सारे लिंक और जो जॉइंट हैं दे आर पैरेलली कनेक्टेड विद ईच अदर। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेटर इज नोन एज द पैरेलल मैनिपुलेटर। तो अगर पैरेलल मैनिपुलेटर को देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ पैरेलल मैनिपुलेटर। अगर हम लोग इसको जो है ना क्लासिफाई करें, सब क्लासिफाई करें, तो वी हैव अ टू टाइप ऑफ पैरेलल मैनिपुलेटर। पहला जो है ना आपका क्या है, स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म या फिर जो है ना आपका गेज प्लेटफॉर्म। तो स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और दूसरा जो रोबोट है वो है हमारा डेल्टा रोबोट। तो ये दोनों जो है ना हमारा पैरेलल मैनिपुलेटर है। अगर यहाँ पे आप स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दिस इज माई लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, लिंक 6। ये सारे के सारे जो है ना लिंक क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल जॉइंट से स्फेरिकल जॉइंट से कनेक्टेड है। हियर आल्सो दे आर कनेक्टेड विद द स्फेरिकल जॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ना 6 स्फेरिकल जॉइंट है, 3 आपका टॉप पोजीशन पे, 3 बॉटम पोजीशन पे, और आपका जो है यहाँ पे जो है ना 6 जो है आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो है ना ये क्या है, एक पैरेलल मैनिपुलेटर की तरह काम कर रहा है। इसको जो है इन्वेंट 1947 में जो है ना गैज ने किया था। तो इसके इन्वेंशन के बाद में स्टुअर्ट ने सबसे पहले इसको यूज किया था फ्लाइट सिमुलेटर के लिए। तो उसके बाद से जो है ना ये जो मेरा पैरेलल जो ये सेटअप है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म के नाम से जानने लग गए हैं। आज तक जो है ना ये स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म यूज होता है आपका जो है ना फ्लाइट सिमुलेटर के रूप में, आपका ट्रक सिमुलेटर के रूप में, या कोई भी जो है ना हमारा जो सिमुलेटर है शिप सिमुलेटर के रूप में। तो ये जो हमारा सिमुलेटर के रूप में ये जो स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म है वो यूज होता है। मे बी सम ऑफ यू हैव सीन, जो मारुति शोरूम्स पे जो है जो ड्राइविंग के लिए एक प्लेटफॉर्म आया था, दैट इज अ काइंड ऑफ यू नो द फ्लाइट सिमुलेटर काइंड ऑफ थिंग। वहां पे हम लोग पैरेलल रोबोट यूज करते थे। कई लोग, आप लोग जो है गेमिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखते होगे। तो कई बार अगर आप लोग देखोगे कि कई कार्स को, या फिर जो है आप 7D या 8D का जहाँ पे फीलिंग लेना चाह रहे हो, वहां पे जो है ना जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा चेयर कनेक्टेड होता है, वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है, वो स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होता है, जिससे जो भी मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट से आपको जो है ना रियल फीलिंग आए करके। तो वो वहां पे भी जो है ना कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा। आपको भले ही नाम पता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने कई बार गेम खेलने में, या फिर 7D 8D 10D इस तरीके का जो शो होता है, या जो आपके मॉल्स में जो 5D 7D का जो है जो शो चलते हैं, उसमें भी आप लोगों ने जो है ना इसको एक्सपीरियंस किया होगा। अगर डेल्टा रोबोट्स के बारे में बात करें तो डेल्टा रोबोट्स में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म में सारे के सारे जो जॉइंट थे वो प्रिज्मेटिक जॉइंट थे। डेल्टा रोबोट में जो जॉइंट है वो रोटरी जॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा रोबोट देखोगे तो ये ऊपर वाला मेरा फिक्स बेस है, मेरा यहाँ एंड इफेक्टर नीचे पे लगा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस सच फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, वी कैन राइट समथिंग एंड वी कैन सी द डेल्टा रोबोट एज वेल एज द स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म। तो बिफोर वी आर गोइंग टू the end this session, let me play a small video of this Stuart platform.
अगर आप स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म को देखोगे तो जो है ना ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो। ये वीडियो मैंने यूट्यूब से लिया हुआ है, मेरे को जो है ना बहुत अच्छा लगा था ये वीडियो। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पे भी जो है ना यू आर एबल टू सी दिस इज अ स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म। ये क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ये सारे प्रिज्मेटिक जॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पे आप जो है ना नंबरिंग भी देख सकते हो, इट्स अ 1, ओके, अगेन इट्स अ 2, 3, 4, 5, 6 जो है ना आपके प्रिज्मेटिक जॉइंट लगे हुए हैं। यू कैन सी हियर द 2 स्फेरिकल्स, हियर स्फेरिकल जॉइंट्स आर देयर, बिलो में भी जो है ना आपके पास स्फेरिकल जॉइंट्स लगे हुए हैं। तो ये जो स्फेरिकल जॉइंट्स हैं और आपका जो है ना जो प्रिज्मेटिक जॉइंट है, इससे आप मूवमेंट देख सकते हो, ये साइडवाइज मूवमेंट हो गया, ठीक है। यू आर एबल टू सी दिस साइडवाइज मूवमेंट ऑल्सो। ओके, यू आर एबल टू सी द यॉ एक्सिस ऑल्सो। यहाँ पे जो यॉ में मूवमेंट होगा, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन अक्रॉस द जेड। तो जेड हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जो है ना जेड है, तो जेड के डायरेक्शन में ये जो रोटेशंस है, तो यू कैन सी द यॉ मोशन ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर का आप देखो तो वो कांस्टेंट है, तो उसको कंबाइन रखने के लिए सारे जो रोटेशंस हैं, दिस ऑल द एक्चुएशन सिस्टम शुड बी यू नो इन रिलेटिवली विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होने चाहिए। ये जो है ना सारे मोशंस को अगर आप एक साथ देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी पिचिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, यॉ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ एन स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई और एग्जांपल देखना चाहोगे यूट्यूब में जो है ना, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एन स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म। लेट मी प्ले अ वेरी स्मॉल वीडियो ऑफ एन डेल्टा रोबोट। सो बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में जो है ना डेल्टा रोबोट यूज होता है। तो लेट मी प्ले दिस स्मॉल वीडियो ऑफ एन डेल्टा रोबोट सो दैट यू आर एबल टू get the feeling of delta robot, how delta robot will work. So you can see here, let me on the audio also if it is audible to all of you. तो ये क्या है, ये जो है ना मेरा डेल्टा रोबोट्स है, ओके। तो ये भी मैंने यूट्यूब से वीडियो लिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो आप डेल्टा रोबोट को भी जो है ना वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ एन ऑपरेशन, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ एन पिक एंड प्लेस ऑपरेशन। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऊपर में आपके पास क्या है, फिक्स बेस है, और नीचे में क्या है, दैट एंड इफेक्टर आपका नीचे में है। तो इट विल यूज मोस्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपका जो है मेडिकल इंडस्ट्रीज, ये सब जो है ना इस टाइप के डेल्टा रोबोट को यूज करते हैं फॉर पिक एंड प्लेस ऑपरेशन के लिए। यू कैन सी हियर वेरी फास्ट ऑपरेशन, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इससे इंक्रीज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ एन डेल्टा रोबोट्स ऑल्सो। तो ये जो डेल्टा रोबोट है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ एन पैरेलल रोबोट। सीरियल रोबोट में हम लोगों ने जो है ना देखा था, हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट है वो हमारा पिक एंड प्लेस ऑपरेशन के लिए भी यूज होता है इंडस्ट्री में। बट दिस सीरियल रोबोट इट हैज मोर यू नो द एफिशिएंसी, मोर स्पीड इज देयर, यू आर एबल टू सी द स्पीड ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है ना आपका ऑपरेशन भी जो है ना बहुत अच्छे से हो सकता है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एन पैरेलल रोबोट। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेरा डेल्टा रोबोट है, ये क्या कर रहा है, पिक एंड प्लेस काइंड ऑफ ना ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो ये पैकेजिंग हो रही है, तो पैकेजिंग के लिए क्या कर रहा है, इट्स टेक दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड प्लेस इनटू द पर्टिकुलर पार्ट, और इसे क्या कर रहा है, पैकेज कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरियल एंड पैरेलल मैनिपुलेटर। लेट मी कंक्लूड माय सेशन बाय सेइंग दिस कि आज के पूरे के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने जो है ना वी हैव स्टार्टेड आवर क्लास, हम लोगों ने जो है ना अपना क्लास स्टार्ट किया था मैनिपुलेटर के डेफिनेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय द मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर के बाद में जो है ना हम लोगों ने थोड़ा सा जॉइंट के बारे में देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द जॉइंट, जो ही हमारा रोटेशनल मूवमेंट जॉइंट था, रोटरी जॉइंट, और जो है ना जो प्रिज्मेटिक या लीनियर जॉइंट था उसको देखा। जॉइंट के बाद में हम लोगों ने जो है ना एक छोटा सा एग्जांपल देखा कुका रोबोट का, और जो है ना समझने की कोशिश की कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट होता है वो किस तरीके से, जो इंडस्ट्रियल सीरियल रोबोट होता है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वर्क इन्वलप के बारे में देखा कि जो है ना जो हमारा रोबोट का वर्क स्पेस है, जो वर्क एरिया है, जो रोबोट की रीचेबिलिटी है, वो क्या होती है, कैसे होती है। उसके बाद हम लोगों ने जो है जो हमारे जो सीरियल मैनिपुलेटर है उसका कुछ सब क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट, पोलर रोबोट, आपका सिलेंड्रिकल रोबोट, आर्म्ड एक्सेस रोबोट जो था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मल्टीपल एक्सेस,
ये सारे रोबोट को हम लोगों ने देखा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पैरेलल मैनिपुलेटर है, पैरेलल मैनिपुलेटर को देखा। पैरेलल मैनिपुलेटर में हमारे पास दो टाइप के रोबोट्स होते हैं जनरली, एक आपका जो है ना स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म और दूसरा आपका डेल्टा रोबोट। तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टुअर्ट प्लेटफॉर्म के बारे में भी देखा और डेल्टा रोबोट्स के भी बारे में देखा। तो आप जो है पूरे के पूरे इस वीडियो में हम लोगों ने सीरियल और पैरेलल काइंड ऑफ एन मैनिपुलेटर के बारे में देखा, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई whatever the robots we are going to talk, which kind of a robot it is and where it can be used, कहाँ पे हम लोग जो है ना इसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से आ गया होगा। ओके, सो लेट मी स्टॉप दिस प्रेजेंटेशन हियर। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। Let me stop. Thank you very much.